Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर कंप्लीट किया था, जिस आज हम कंटिन्यू करेंगे उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सो हमें पता है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट करते हैं, ईडी से। इसके कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक यूनिट फ्री मेजर होता है, इसके पीछे किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर कोई भी यूनिट्स नहीं लगती है। तो इसके दो फॉर्मूलेज हैं निकालने के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। एक है परसेंटेज मेथड और एक है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो ये दो मेथड है, परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट का चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, वन बाय वन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमें निकालना है उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू यानी चेंज, एंड इसी तरीके से अगर हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करना है तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये मेथड है परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी। ओके, अब डेल्टा क्यू यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा क्यू यानी चेंज, कितना चेंज आया, जो यहाँ पे था सेम वही है, लेकिन डेल्टा क्यू निकालते कैसे हम, Q1 माइनस क्यू। Q1 यानी न्यू क्वांटिटी, न्यू वैल्यू को 1 से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से डेल्टा पी P1 माइनस पी से। तो 1 किसके लिए, यहाँ पर न्यू वैल्यू के लिए यूज किया जा रहा है 1 को। P1 यानी न्यू वैल्यू एंड P यानी ओल्ड वैल्यू। इसी तरीके से Q1 न्यू क्वांटिटी एंड Q ओल्ड क्वांटिटी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का एक मेथड और है जो कि है ज्योमेट्रिक मेथड, बट वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो दो ही मेथड है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। अब उन्हीं दोनों मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करके देखते हैं और ये भी देखते हैं कि आंसर सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। ओके, आपके पास गिवन है द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट्स। जो क्वांटिटी की डिमांड जो हमें गिवन है वो 100 से 200 यूनिट्स हो गई, यानी कि हम पहले 100 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, देन अब हम 200 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है। When the price decreases from ₹12 to ₹10, और प्राइस जो है पहले 12 थे, जब हम 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तब प्राइस 12 थे, अब प्राइस ₹10 हो गए हैं। प्राइस कम हो गए तो हमने डिमांड जो है बढ़ा दी क्वांटिटी की, तो 100 से हमने 200 यूनिट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है वो कैलकुलेट करनी है। तो दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले हम प्रोपोर्शनेट मेथड से करते हैं, देन उसके बाद हम परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट मेथड,
प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है हमें गिवन क्या क्या है, फॉर्मूला हो गया, गिवन है हमें क्वांटिटी दी हुई है 100 जब प्राइस थे ₹12। ओके, जब प्राइस हो गए ₹10 प्राइस डिक्रीज हो गए यानी P1 ये न्यू प्राइस हो गया, तो हमने क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी 200, ये हमारी न्यू क्वांटिटी हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू हमें पता है कैसे निकलता है, Q1 माइनस क्यू से, तो उसे निकालते हैं। Q1 क्या था हमारा 200 माइनस Q 100, 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 100। इसी तरीके से डेल्टा P निकालते हैं, P1 माइनस P, सो P1 है हमारा 10 माइनस और P है हमारा 12, तो 10 माइनस 12 2, नेगेटिव साइन। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, डेल्टा क्यू हमारा 100 अपॉन क्यू, क्यू है हमारा 100 इंटू डेल्टा पी इंटू पी, पी है हमारा 12 और डेल्टा पी है हमारा -2, तो 100 से 100 कैंसिल एंड 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, सो हमारा आंसर आया इधर 6 अपॉन -1, सो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई यहाँ पर -6। ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। और साथ साथ ये भी पता है हमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक यूनिट फ्री मेजर है, इसलिए इसके पीछे कोई भी यूनिट्स नहीं आएगी, जस्ट लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट अब इसी को हम परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं कि कोई चेंज आता है आंसर में या नहीं। सो परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं हम पहले, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सो डेल्टा क्यू क्या था हमारा 100, क्यू भी 100 इंटू 100, सो 100 से 100 कैंसिल, क्वांटिटी डिमांडेड आ गई हमारी 100%। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो डेल्टा पी हमारा था -2, पी है हमारा 12 इंटू 100, 2 1 2 2 6 12, 3 पे 50, देन ये आ गया -50 अपॉन 3। सो इसे अब हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 100%। ओके, उसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया है -50 अपॉन 3, सो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 100 अपॉन 50 -3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, देन इसे फर्दर सॉल्व करें 2 पे एंड 2 3 6 यानी -6। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर भी क्या है हमारी -6। सो सिमिलर है, चाहे हम प्रोपोर्शनेट से निकालें चाहे परसेंटेज से, हमारा जो आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो दोनों ही केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है वो क्या आई है -6। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹4 to 5 पर यूनिट। यहाँ पर अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डिमांड फॉल हो रही है, सो डिमांड फॉल्स फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स। जब प्राइस 4 थे तो हम 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस 4 से 5 पर यूनिट पर बढ़ गए, सो हमने जो हमारी डिमांड है वो भी कम कर दी, 20 से 10 यूनिट्स पे आ गए।
फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी कमोडिटी के तो हम उसका कंजम्पशन करना कम कर देंगे, वहीं अगर उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उस केस में हम उसका कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ओके, सो इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं दोनों मेथड से, बाय प्रोपोर्शनेट मेथड एंड बाय परसेंटेज मेथड। सो पहले प्रोपोर्शनेट मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। ओके, फॉर्मूला वही है, सिर्फ पुट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा Q है, क्या गिवन है हमें? Q हमारा यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी कितनी है? 20 यूनिट्स। जब प्राइस कितना था? ₹4। हमने हमारी क्वांटिटी कम कर दी जब प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइस हो गया, न्यू प्राइस है ₹5 और हमारी क्वांटिटी हमने कितनी कर दी? अब 20 से 10 पे शिफ्ट कर दी। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा Q एंड डेल्टा P, यानी चेंज कितना आया है। तो Q1 क्या है हमारा? न्यू क्वांटिटी कितनी है? 10 माइनस ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी? 20। तो 10 माइनस 20 माइनस 10। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से डेल्टा P में, यानी प्राइस में कितना चेंज आया? P1 माइनस P से कैलकुलेट करते हैं। सो P1 है हमारा 5 माइनस ओल्ड प्राइस है 4, 5 माइनस 4 1। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q है हमारा -10 अपॉन 10। डेल्टा Q कितना है हमारा? -10 अपॉन Q कितना है? 20 इंटू P है हमारा, प्राइस था ₹4 और डेल्टा P है हमारा 1। तो उसे कैलकुलेट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई -2। ओके, इसी तरीके से अब परसेंटेज मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा Q हमारा क्या है? यहाँ निकाल चुके हैं डेल्टा Q। तो डेल्टा Q हमारा आया था -10 अपॉन Q। Q क्या है? 20 इंटू 100। 20 1 ज़ा 20, 20 की टेबल पे 100, 5 पे 5 10 ज़ा 50, यानी -50%। इसी तरीके से डेल्टा P, डेल्टा P आया हमारा 1 अपॉन P है हमारा 4 इंटू 100, सो 25। ये आ गया 25% का चेंज। यहाँ पर अब हम इसे पुट करके देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है हमारा? -50% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25। सो यहाँ भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई? -2। तो हम किसी भी फॉर्मूले से करें, चाहे प्रोपोर्शनेट मेथड से चाहे परसेंटेज मेथड से, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है वो सेम आएगी, जो कि है -2। आज हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 क्वेश्चंस करे न्यूमेरिकल, जिसमें हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में जहां पर हमारे जो प्राइजेस थे वहां पर प्राइजेस जो थे वो डिक्रीज हो रहे थे और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो इंक्रीज हो रही थी। देन हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट किया बाय परसेंटेज एंड बाय प्रोपोर्शनेट, दोनों मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पर अब हमने देखा कि जो हमारे प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एंड देन हमारी जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज हो रही है। फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट किया बाय प्रोपोर्शनेट एंड बाय परसेंटेज, दोनों मेथड से। तो हमने ये भी देखा कि चाहे हम प्रोपोर्शनेट मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, चाहे हम परसेंटेज मेथड से, दोनों में ही हमारा आंसर जो है वो सिमिलर आ रहा है। तो ये थे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल स्टडी करने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड अपने एग्जाम्स के लिए। इसमें कुछ और 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे एंड देन हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।